यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। हसीना तुम? मुन्नी तुम यहाँ? तुम यहाँ अयाज के साथ? भाभी आप लोग एक दूसरे को जानती हैं? अयाज ये कौन है और क्या करी तुम्हारे साथ? और मुन्नी तुम जानती हो ना? जी ये मेरी कजन हसीना है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? आपको शर्म आनी चाहिए एक औरत पर हाथ उठाते हुए। आपको तुम अपने काम से काम रखो। ये मेरी होने वाली बीवी है। मैं आलम से शादी नहीं करूंगी, जिंदगी भर नहीं करूंगी। मर गई हो मेरे लिए हसीना, आज से तुम मर गई हो। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। हाँ बारन, कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार। मैं भी ठीक हूँ यार। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं यार, बस तुझे परेशान करना ठीक नहीं लगा तो नहीं बताया मैंने कुछ। क्या बात है आलम, बताओ मुझे, इतनी टेंशन हो रही है। शादी तो हो गई ना, कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं यार, ना शादी हुई ना कोई खुशी नसीब में आई। वो हसीना चली गई थी घर से ऐन निकाह के वक्त। क्या? हाँ, बस मुन्नी और एजाज की शादी हो गई थी और हसीना एजाज के छोटे भाई अयाज के साथ दूसरे दिन घर आई। यार ये तो बहुत बुरा हुआ। चल कोई बात नहीं, मैं जल्दी वापस आ रहा हूँ। जो होगा अच्छा ही होगा। हाँ यार, आजा मेरे भाई, बहुत अकेला पड़ गया हूँ मैं यहाँ। खुदा हाफिज। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। हाँ, कहाँ तुम चले गए। नन्नी क्या हो रहा था? अम्मा तुम्हें दिख नहीं रहा, बल्कि सुन भी नहीं रही क्या? मैं गाना गा रही थी, वो भी दुख में। तुझे काय का दुख है? एक दुख हो तो बताओ अम्मा। इतने दुखी जिंदगी में अम्मा, अगर लिखने बैठू ना तो किताबें भर जाएं, बल्कि फट जाएं। क्या बोल दिया मनी? ऐसा कौन सा दुख है जो तुम्हारी छोटी सी जिंदगी में आ गया और मुझे पता नहीं है? अम्मा एक दुख हो तो बताओ ना। कराची में एक नहीं 10 दुख हैं, और यहाँ आने के बाद तो मुझे सब पता चला है कि बिजली आती कम है, जाती ज्यादा है, पानी आता है तो बदबू भी साथ लेके आता है। क्या करें हम गरीब लोग, कहाँ जाएं, किसके आगे अपना सर झुकाएं? अम्मा फिर एक्टिंग करना शुरू हो गई तू। मैं तुझे ये बताने आई थी कि मुझे हैदराबाद जाना पड़ जाए शायद काम के सिलसिले में, और तू यहाँ किसी को तंग मत करना, मुन्नी को भी। समझ गई ना मैंने जो कहा है? अम्मा ऐसे तुम नहीं जा सकती हैदराबाद, पहले मेरी शादी आती तो करा दो। तो शादी का दौर पड़ गया तुझे? कहा ना कि कोई अच्छा सा लड़का मिलेगा तो तेरी शादी भी कर दूंगी। अच्छा फिर ठीक है, अब तुम चली जाना सुकून से आराम से हैदराबाद। हाँ हाँ चली जाऊंगी चली जाऊंगी, अभी थोड़ी जा रही हूँ, जब जाऊंगी तुझे बता दूंगी। और अकेले में चली जाना, अकेले तुम्हें कोई पकड़ के ले जाएगा, ठन्नी को ले जाना साथ। ओ एक्टिंग के दौरे मैं क्यों जाऊंगी? ऐसी की तैसी बताओ। चलें ठीक है अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ मैं भी थोड़ी बिजी हूँ। ओके अल्लाह हाफिज। कैसी हैं भाभी आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाभी। मुझे आपसे कुछ पूछना था, अगर आप बुरा ना माने तो। हाँ हाँ मैं क्यों बुरा मनाऊंगी, पूछो क्या बात है? भाभी मुझे आपसे हसीना के बारे में कुछ पूछना था।
हसीना के बारे में? क्या क्या पूछना है, पूछो। अब भाभी आखिर वो क्या मसला था कि हसीना को अपनी शादी छोड़कर भागना पड़ा? अरे छोड़ो ना, तुम क्यों इस मसले में पड़ रहे हो? खामखा टाइम जाया कर रहे हो अपना। ये बताओ कि आगे तुम्हारा क्या इरादा है? भाभी एक्चुअली मेरा जो आगे इरादा है उसी सिलसिले में तो मैं आपसे हसीना के बारे में पूछ रहा हूँ। वैसे अयाज, अगर हसीना के बारे में तुम कुछ ना ही पूछो तो बेहतर है, क्योंकि मामला इतना बढ़ गया था कि बहुत मुश्किल से जाके ठंडा हुआ है। ठीक है भाभी, लेकिन वो आपकी कजन है, आपको तो एक एक बात पता होगी। अयाज, मैं कह रही हूँ ना तुमसे, इस मामले से खुद को दूर रखो। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे भाई साहब कितने गुस्से वाले हैं। हाँ मुझे पता है, इसलिए तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मेरी मदद? ना बाबा ना, मुझे बहुत डर लगता है। इस सिलसिले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। आई एम सो सॉरी। ठीक है, आपने भी हरी झंडी दिखाई दी मुझे। थैंक यू सो मच भाभी। करें जो आपका दिल करे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अकबर। अम्मा, अब तो शादी खत्म हो गई है ना, अब तो कोई मसला नहीं है। क्यों? तुझे क्या करना था? भूल गई ना फूल की तबीयत कितनी खराब है, और तुमने खुद कहा था कि जैसे ही शादी खत्म हो तुम लाहौर चले जाना। हाँ तो चला जाना, नौकरी वाली थी तो तुझे फिक्र है नहीं, बस बीवी के पास जाने लाहौर। फुप्पो, मुझे एक बात बताओ, कि मैंने तुमसे पैसे उधार मांगे तो तुम मुझे हर वक्त उठते बैठते नौकरी के ताने देती रहती हो। अगर पैसे भी मांगता ना तो पैसे नहीं देती, थैला देती, थैला। अल्लाह ना करे ऐसा टाइम है कि मुझे तुमसे पैसे उधार मांगने पड़े। नहीं बेटा, तुम्हारे को जाना तो भी चाहिए। उसका हैज कौन तुम्हारे और उसकी माँ के सिवा? फुप्पा रहने दो, ये फुप्पू को कहाँ पता जज्बात और एहसास की बात है। ओ बिल्कुल सही बोले तुम्हें गुड्डू हो। अम्मा, अम्मा तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। अच्छा क्या? बाला मारे, उसका फोन आया था। कब आ रहे? फिक्र नहीं करो, बहुत जल्द आ जाएगा इंशाल्लाह, सब अच्छा हो जाएगा। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली, मेरा बेटा आ रहा है। देखा पुप्पो, अपनों से मिलने की कितनी जल्दी और खुशी होती है। अब महसूस हुआ मेरा दर्द, इसलिए कहते हैं हर वक्त ताने और तंज मत किया करो। ठीक है बेटा, तुम चले जाना। वाकई इस वक्त फूल को तुम्हारी बहुत जरूरत है। वाह गुड्डू, अब तो तुम्हारी अम्मा भी इजाजत दे दी कतई। आओ। पप्पा, मेरी प्यारी माँ जैसे इस दुनिया में कोई नहीं। हाँ भाई, ये बात तो बिल्कुल सच है। आए ना, आइए। आए, थोड़े में बंद। आप बताएं कैसा लगा आपको मेरा घर? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। बेटा, अब तूने इस घर को और अपने शोहर को संभाल के रखना है। हाँ मुन्नी, तेरा घर तो यार बहुत ही अच्छा है। इतना बड़ा घर, इतने सारे नौकर, और तू तो ऐश में आ गई यार। तेरी तो निकल पड़ी, लॉटरी लग गई। अरे वाह मुन्नी, इतना बड़ा बंगला, इतनी बड़ी गाड़, इतने सारे नौकर, वाह तेरे तो मजे आ गए मुन्नी। तू तो आलीशान बंगलों में रहने वाली। मुन्नी देख बात सुन, तो हमें भूल मत जाइयो, हम तेरी गरीब बहनें हैं ना, तो हमें भूल जाए तो फिर। तू कैसी बातें करी है ठन्नी? तुम लोग कोई गैर हो मेरे लिए? तुम लोग तो मेरे अपने हो, कैसे भूल सकती हूँ? हाँ बेटा, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुमने अपनी दोनों बहनों का ख्याल रखना है। नन्ही के जहन को तुम जानती ही हो ना। अम्मी, आप कैसी बातें करिए? मैं आप लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी कभी भी नहीं। अरे भाई, कौन किसको नहीं छोड़ा? नहीं, वो बस मैं अम्मी से बात कर रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, एक जरूरी मीटिंग है, उसके लिए जाना था मुझे। एजाज बेटा, जाने अनजाने में अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं माफी की ख्वाहिशगार हूँ। अम्मा, तुम क्यों हमें लियाकत बन रही हो? चुप कर तू। अम्मा की उर्दू थोड़ी गाड़ी है। अरे नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। प्लीज मुन्नी, इनको खड़ा क्यों किया हुआ है? जाए ले जाए, इनको चाय वाय पिलाएं। बल्कि
खाना खिला के भेजना, ठीक है? आई एम सॉरी, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। ठीक है बेटा, जाओ। बाबा आए दिला भाई। अल्लाह। पागल हो गई क्या? मुन्नी, मुन्नी देख, तू मेरी बहन है ना, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। तेरे घर में इतने सारे नौकर हैं, मेरी किसी से शादी करा दे यार, मैं भी तेरे घर में आके रहने लगूंगी। पागल हो गई है? दिमाग खराब है तेरा? तू मेरी बहन है, इस घर के नौकरों से तेरी शादी कराऊंगी? तेरे लिए तो कोई अच्छा सा लड़का तलाश करूंगी मैं। जल्द दिखा दी तूने अपनी औकात। अरे इसके बाल किसने टेढ़े मेढ़े करे? बड़ा दिल घबरा रहा है, अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्यों इतना परेशानी सी हो रही है। भाभी ये लो, तुम्हारे बेटे का लाहौर से फोन आया है, बात कर लो। अल्लाह खैर करे। हाँ गुड्डू बेटा, कैसे हो तुम? सब ठीक तो है ना? अच्छा, तुम फूल का बहुत ख्याल रखना बेटा। सुनो, इतनी तो अतली ढीली आना आते आते। हाँ ठीक है बेटा, तुम आराम से वहाँ रहो, जब फूल ठीक हो जाए तो फिर आ जाना, और अपना ख्याल रखना बेटा। अच्छा, खुदा हाफिज। अतली दी तो क्यों नहीं बोला? अरे वो फूल की तबीयत की खराबी का कह रहा था, और तुम्हें असली घी की पड़ी हुई है। अब तुम ला के देना मुझे। अच्छा, सब कुछ मिल जाता है यहाँ से। ला, फोन तो मिला। किसी का कोई एहसास नहीं है क्या तो भी करा मैं? क्या करा भाई? छोड़ूंगा नहीं तुझे। क्या क्या कर रहे? क्या हो गया? क्या कर रही है ये तुरेल? हैं? कौन है ये? इन्हों जानता रहा, जानता रहा। तुम हो जानता मैं हूँ तांतारा। छोड़ूंगा तुझे। अरे मुझे छुड़ाओ तो। नको बाबा नको, इन बच्चों का जिन्हें मेरा गरादा दे देंगे, मैं क्या करूंगा मैं तो? हो नको बाबा नको, हो बहुत तंग करती है ना तू। मैं तो तीती तो भी तन्नी तन्नी, मैं तो बहुत गरीब बच्ची हूँ। थोड़े मुझे अरे छुड़ाओ ना, क्या देते हैं दोस्त धुमाते। अच्छा, मैं छोड़ा दो। बच्चों का दिन भाई रिश्तेदारी मत बनो। अच्छा नको। हाँ मिस्टर बच्चों का दिन साहब, इनको छोड़ दो, इन्हों गरीब है, इन्हों तलाक याफ्ता भी है। हो मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ, मेरे मियाँ ने जुल्म किया, दूसरी शादी कर ली, मैं तो बहुत मजलूम हूँ। ठीक है, तो किसी को तंग नहीं करेगी? नहीं, और किसी से लड़ाई नहीं करेगी? नहीं, अगर किया तो मैं वापस आ जाऊंगा और तेरा खून पी जाऊंगा। अल्लाह मेरा, तुम तो बड़ा तरवा है, तो फायदा नहीं होगा। पीते मैं ईमान से तीती तो तन्नी तरूंगी, और हथली तो भी तन्नी तरूंगी। हकली किससे बोल रही हो? अच्छा हथली बादी फिर हकली कतरीना कहते हैं, कतरीना। अरे हाँ, ततरीना या ततरी दो भी है, थोड़ा भी। ठीक है, छोड़ रहा हूँ। अच्छा, लेकिन अगर कुछ किया तो मैं बताऊंगा। समझ रहे है ना? भाभी, मुझे आपसे एक बात करनी है। अगर तुमने हसीना के बारे में बात करनी है तो प्लीज मत करना। अरे आपने तो पहले ही रेड लाइट दिखा दी मुझे। मैंने हसीना के बारे में ही बात करनी है आपसे। अयाज, मैंने मना किया है ना, मैं उस सिलसिले में कोई बात नहीं करना चाहती, और ना ही मैं तुम्हारी कोई मदद करूंगी। आप लोग इतना गलत क्यों समझते हैं हसीना को? बात सही गलत की नहीं है अयाज, जब हमने किसी से ताल्लुक ही नहीं रखना तो फिर किस बात की बात करेंगे? मैं ये सोच रहा था कि मैं हसीना से। हाँ कहो, रुक क्यों गए? मुझे पता है हसीना का टॉपिक चल रहा होगा, जबकि मैंने तुम्हें सख्ती से मना किया था कि यहाँ पर हसीना की कोई बात नहीं होगी। जी मैंने भी मना किया साफ साफ अयाज से कि मैं बिल्कुल नहीं बात करना चाहती इस सिलसिले में। भाई अगर आप इजाज़त दें तो मैं
एक्चुअली एक मरतबा मिलना चाहता हूँ उनसे ताकि ताकि बात क्लियर हो जाए। देखो अयास, जब ताल्लुक ही नहीं रखना तो मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जी जी, मैं भी अयास को बहुत देर से यही समझा रही हूँ। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, कोई जरूरत नहीं दोस्तियां पालने की, समझ गए? लेकिन भाई कह दिया ना तुम्हें, बस बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ जाओ जाके अपना काम करो, काम पे तवज्जो दो बस। ओके जी भाई। अब आपको भी कोई जरूरत नहीं है इसको ज्यादा खुश करने की ताकि इसको शय मिले। जी जैसा आप कहें। इतना प्यारा ढल है, इतना अच्छा ढल है, क्या मतलब क्या है तेरे साथ? अम्मा जब दिल का मौसम खराब हो ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तू तेरी पागल तो नहीं हो गया? क्या बातें हो रही हैं माँ बेटे में? कोई बात नहीं हो रही, ये उदास हो गया, इतना दिल ही नहीं लग रहा यहाँ। अरे हाँ, मेरा भी कुछ दिल परेशान परेशान सा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि हम कल ही अपने घर वापस चले जाएंगे। अरे थोड़े दिन तो रुक जाओ, इतना अच्छा डर है, मेरा तो दिल लग गया इधर। नहीं अम्मा, हमारी जान बिल्कुल ठीक कह रही है, हम कल सुबह ही वापस चले जाएंगे अपने घर। बस तुम लोग भी अपना सामान पैक करो। जी अच्छा अम्मा। दो तुम लोग की मर्जी करो, मैं मीठी थान तो ना वहाँ बुलाऊंगी और देखना अपने आलम की तेजी धूमधाम से थाली करूंगी। क्यों आलम? जैसी मर्जी तुम्हारी अम्मा, अब मुझे कोई एतराज नहीं। हाँ हाँ, अच्छी बात है। अब तो आलम की भी शादी हो ही जानी चाहिए, तुम्हें भी सहारा मिल जाएगा। भाभी तुम्हें तो एतराज नहीं होता ना? अरे नहीं, भला मुझे क्यों एतराज होने लगा? अच्छा है, इसका भी घर बस जाए जल्दी। बस मैं आज ही मीठी थान तो फोन करती हूँ। जैसे ठीक लगे वैसे कर लेना जानता रहा। आखिर आलम भी मेरा ही बेटा है। चल सही उदा हो जाएगा, कल जब चले जाएंगे देखना ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। सब नसीब नसीब की बात होती है ही था। तू खुदा यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। हाय, सुकून आ गया अपने घर में आके। उस घर में तो मुझे हर वक्त एक अजनबियत का एहसास होता है। सच पूछो ना भाभी, मुझे तो धर्म में बहुत मजा आ रहा था। माँ तुम्हें तो हर मुफ्ती की जगह पे बहुत ही मजा आता है। उस धर्म में ना दिन भी आ गया था ततरीना के ऊपर, बड़ी मुश्किल से दान छुड़ाइए। अरे हाँ, मैंने सुना था उसने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया था। हाँ, बड़ी ताकत थी तुम्हें, बड़ी मुश्किल से हाथ छुड़ाया मैंने। तो अलीमुद्दीन भाई ने कुछ नहीं किया? वो तो डरते थकते बैठे हुए थे। तो अम्मा फिर जिन ने तुमसे क्या कहा? मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मैंने कहा मेरे पास खून था है, मेरे तो बदन में खून ही नहीं है। वैसे जानता रहा, ख्याल रखना कहीं वाकई आके तुम्हारा खून पी ना जाए वो। भाभी ऐसी तो बातें नहीं करो, डराओ तो नहीं मुझे। अरे इतनी आसानी से जाने वाली चीज नहीं हो तुम, ये जिन की भूल है। अम्मा की आगे जिन क्या चीज? खाला पत्ती भी नहीं है और शाम के लिए चावल भी खत्म हो गए, अब क्या खाएंगे हम शाम को खाना? एक काम करो, हम माँ बेटी को खा जाओ, हम दो ही रह गए बस अब इस घर में खाने के लिए। खत्म भी नहीं होगी, बताओ अभी। तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने से। आला कुछ ना को बेटा, ये अब हमारे रिश्तेदार हैं, मुन्नी के देवर हैं। ठीक है मोहन जी, फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ।
आए हैं यहाँ पे? एक्चुअली मुझे आपसे मिलना था, मुझे आपसे बात करनी है। मगर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। देखिए, आपका एहसान है मुझ पर। आपने उस रात मुझे पनाह दी, मेरी जान बचाई, मेरा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मगर अब मजीद मैं आपसे बात नहीं कर सकती। आप अमेरिका से आए हैं, आपको हमारे माशरे का पता नहीं है। यहाँ पे इस तरह के रिश्तों को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, तो बेहतर यही है कि आप चले जाएं यहाँ से। अरे उसे क्यों निकाल रही हो? खुद चली जाओ ना अंदर, आखिर इस घर के दामाद का भाई है, इज्जत देनी चाहिए हमें। हाँ तो तुम दो ना इज्जत, किसने मना किया तुम्हें? मगर एक बात बता दो, ये वैसे ही बहुत इज्जतदार लोग हैं, इन्हें तुम्हारी दी हुई इज्जत की कोई जरूरत नहीं, समझी? हसीना मेरी बात सुने प्लीज। बेटा, पहले हमारा बहुत तमाशा बन चुका, अब हमारी इज्जत और बहुत उछाल। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। जब कोई बात नहीं है तो फिर क्यों आए हो यहाँ पर? अरे उसकी भाभी का महका है, आने देना उसको, आपको क्या है? देखिए, मैं एजाज भाई के मना करने के बावजूद यहाँ पर आया हूँ उनसे मिलने के लिए। सुना नहीं तुमने वो क्या कहते थे? तुम तो कोई ताल्लुक नहीं रखता है। यही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर मैंने कुछ ऐसा गलत किया ही नहीं। मैंने उसको घर पहुँचाया इज्जत के साथ, लेकिन उसके बावजूद मेरे साथ ऐसा रवैया क्यों? ये तो उसे ही पता होगा। अब तुम जाओ यहाँ पे। नहीं जानता रहा, इसका बहुत बड़ा एहसान है हम पे कि ये हसीना को वापस लेके आया था। बैठो बेटा, बैठो। अरे नहीं आंटी, थैंक यू, मुझे बस जाना है कहीं काम से। आप प्लीज मेरे कार्ड रखिएगा और हसीना को बोलिएगा कि मुझे प्लीज फोन कर लें वो। बेटा कुछ खा के जा, बैठो। थैंक यू सो मच आंटी, मुझे जाना है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। रुक ही जाता, खाना तो खा लेता ना। लीजिए आपका कोट। ओह थैंक यू। अच्छा, कुछ ज़रूरी मीटिंग्स हैं मेरी इस्लामाबाद में, मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा, कब जाएंगे? हाँ, आज ही जाना है मुझे। आप एक काम कीजिएगा, ड्राइवर के हाथ कुछ मेरे कपड़े और कुछ चीज़ें जो हैं पैक करके भिजवा दीजिएगा 3 बजे से पहले, लेकिन ठीक है? जी ठीक है। और वापसी कब तक है? ओह कुछ पता नहीं, क्योंकि बहुत ज़रूरी मीटिंग्स हैं और ज़रूरी काम है। आई विल लेट यू नो, बता दूंगा मैं। अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक इजाज़त लेनी थी। हाँ हाँ। आप चले जाएंगे तो मैं यहाँ बोर होती रहूंगी। आप इजाज़त दें तो मैं अठन्नी को यहाँ बुला लूँ। अठन्नी आपकी सबसे छोटी बहन है ना? जी, वैसे तो उसका असल नाम इनाया है, हम लोग प्यार में उसे अठन्नी कहते हैं। अजीब से नाम है, सारी रेसगारी आप ही के घर में लगता है। अच्छा बाबा, बुलवा लीजिएगा, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, जो मैंने आपको कहा है ना, बस उस पर अमल कीजिएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र है, मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ। और हाँ, अगर आप बुरा ना माने तो एक और इजाज़त लेनी थी आपसे। मेरे पास ना बहुत अच्छा फॉर्मूला है कारोबार का, नए कारोबार का। अगर आप नहीं करते